दोस्तों, ढोलकपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। ये काफ़ी दयालु था और हाल ही में इसने एक खेत खरीदा था जिसको लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा खुश था कि मैंने एक खेत खरीदा है जिसमें मैं खेती करूँगा। उस खेत की तरफ वह निकल जाता है उसमें खेती करने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती था और ईमानदार भी था। वह अपने खेत के पास पहुँच जाता है और वहाँ पे कुदाल की मदद से उन गाजरों पर माटी चढ़ाने लगता है ताकि इन गाजर और भी अच्छे बन जाएं और भी मोटे हो जाएंगे तो मेरा ही फ़ायदा होगा। इसको जब मैं बेचूंगा तो काफ़ी महंगे दाम में बिकेंगे। ये सोच करके वह हल चला रहा था। उसके बाद से वह घर की साइड निकल लेता है क्योंकि उसका काम कंप्लीट हो जाता है। उसके घर जाने के बाद से पता नहीं कौन एक रात में आता है चोर और उसके गाजरों को चुरा करके लेकर भाग जाता है। सुबह होती है तो रामू आता है तो देखता है वहाँ पर 5 छल्ले थे, लेकिन अब तो 4 ही बचे हुए हैं। एक छल्ले गायब हो चुके हैं जिसको देख करके वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और गाजरों को चोरी होने के बाद से वह कहता है, अरे कहीं यही तो नहीं है ना जो चुरा रहा था, जिसकी वजह से इस खेत के मालिक ने मेरे को बेच दिया। मुझे लगता है यहाँ पे कोई गड़बड़ है तभी ये खेत बेच दिया है। यहाँ पे कोई चोर फसल नहीं होने देता है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मैं काफ़ी घाटे में चला जाऊँगा। मुझे अभी ये कुछ समझदारी दिखानी होगी, नहीं तो मेरे पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे रोज़ रोज़ नए फल उगाने के। मैं तो इतना गरीब हूँ। दोस्तों, इतना रामू सोच करके चुप हो जाता है। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा। मैं तो रात भर यहाँ पे रह भी नहीं सकता हूँ इन फलों को बचाने के लिए। इतना वो परेशानी में ही रहता है। ये सोच करके वह घर के साइड निकल जाता है। कल सुबह हो जाती है, वह फिर से अपने खेतों की तरफ निकल रहा होता है। तभी वह एक जंगल में पहुँचता है जहाँ पर एक देखता है एक चीज़ होता है जो बहुत ही यूनिक सा होता है, बहुत ही अलग सा होता है। उसको देख कर के रामू काफ़ी ज़्यादा हैरान में पड़ जाता है कि ये क्या बला है, ऐसी चीज़ तो पहली बार देख रहा हूँ। इसके बाद से वो अपने सर पर ले लेता है और उसको लेकर के सोचता है क्यों ना मैं अपने खेत में डाल दूँ जिसकी वजह से कहीं चोरी ना हो। ये सोच कर के वो अपने खेत की साइड निकल लेता है। उसको लेकर के वो अपने खेत में पहुंच जाता है। अपने खेत में पहुंचने के बाद से वह उस जो मूड़ी पे लिया होता है उसको नीचे रख देता है और फिर सोचने लगता है कि इसको मैं रख दिया हूँ तो हो सकता है इसकी वजह से चोरी ना हो। इतना वह सोच करके वह खुश भी होता है कि मेरा खेत में अब चोरी नहीं होगा, ये बचा सकता है। इतना सोच करके वह अपने खेत से निकल जाता है अपने घर की साइड। यहाँ पे रात हो जाती है तब यह उस आम के पेड़ में से अचानक से एक लड़की निकल जाती है और वो चोर फिर से आता है, लेकिन उस लड़की को देख करके वहाँ से भाग जाता है। कल सुबह हो जाती है, रामू फिर से आता है तो देखता है इस बार 4 छल्ले हैं, एक भी छल्ला चोरी नहीं हुआ है। लेकिन वह अजीब सा चीज़ गायब हो चुका है जिसको देखकर रामू परेशान हो जाता है और सोचने लगता है। फिर वह सोचता है क्यों ना मैं जा कर के छुप जाऊं। वह एक घर के पीछे जा कर के छुप जाता है ये देखने के लिए। आखिरकार रात भी हो जाती है। उस रात में वो देखता है कि एक औरत आ चुकी है जो भर रात अपने हाथों को ऐसे उठा रही होती है ताकि कोई चीज़ ना आए यहाँ पर, जिसको देख कर के रामू आगे आता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है, अरे दादी माँ, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? आप कौन हो और मेरी खेतों को क्यों बचा रही हो? आपसे इसको क्या मिलेगा बचा करके? मैं तो समझा था इस खेत से कुछ भी नहीं निकलेगा। रामू इतनी बातें उस दादी माँ से कह कर के चुप हो जाता है, जिसके बाद से दादी माँ सारी बातें सुन लेती है और उन बातों को सुनने के बाद से वह उस रामू से कहती है, अरे बेटा, तुम मेरे को नहीं जानते हो, ये मेरा ही खेत है। दरअसल मैंने अपने बेटे को दे दिया था जिसके बाद से वो तुम्हें बेच दिया और वो इस खेतों में फल नहीं उगाता था और अच्छे काम नहीं करता था। वह सोचता था कि मैं इन खेतों को हटा करके यहाँ पर फैक्ट्री उगा दूंगा, जिसकी वजह से वह जिसको भी बेचता था हम डरा करके उसको भगा देते थे। तुम बहुत अच्छे हो, ईमानदार भी हो, इसमें अपना फल उगाना और खेती करना। मैं तुम्हारी खेती की रक्षा करूंगी बेटा, ठीक है ना? रामू इतनी बातें सुन करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसका खेती अब बच जाएगा, अब चोरी नहीं होगा। जिसके बाद से रामू खुश भी होता है और अपने घर के साइड निकल लेता है।
सो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें पुरानी चीज़ों को नहीं फेंकना चाहिए या फिर बेकार चीज़ों में डालना चाहिए। उससे अच्छी चीज़ें और कीजिए और उससे अच्छा बनाइए ताकि हमारे पूर्वज खुश रह सकें।